वेलकम टू असली वजह। एक बात समझ लीजिए, किसी को अच्छा लगना और किसी से रिस्पेक्ट पाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो रिस्पेक्ट आती कहाँ से है? ये पर्सनालिटी से नहीं आती। ये तब आती है जब सामने वाले को ये एहसास होता है कि वो आपको खो सकता है। हाँ, यही डर, ये एहसास कि आपका टाइम, आपकी एनर्जी लिमिटेड है, यही रिस्पेक्ट की असली करेंसी है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को ना एक कहानी से समझते हैं। एक किरदार है अमन। अमन वो एक आम सा इंसान है जिसे सब लोग नाइस गाय कहते थे। जानते हैं ना, ए नाइस गाय। अब अमन का बिहेवियर वो बड़ा प्रेडिक्टेबल था। मतलब हद से ज़्यादा पोलाइट, हमेशा अवेलेबल। ऑफिस में कोई एक्स्ट्रा काम आ गया, अमन है ना। दोस्तों को कहीं जाना है, अमन तैयार। उसका जवाब हमेशा हमेशा हाँ ही होता था। अपने प्लान्स वो दूसरों के लिए आराम से बदल देता था। और क्रेडिट क्रेडिट अगर कोई और ले भी जाए तो वो बस मुस्कुरा देता था। तो इस लगातार अच्छे बने रहने का नतीजा क्या हुआ? वही जो अक्सर होता है, लोगों ने उसे हल्के में लेना शुरू कर दिया। उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी मान लिया गया। और इसका असर उसकी प्रोफेशनल लाइफ, उसकी पर्सनल लाइफ दोनों पर साफ दिख रहा था। मीटिंग्स में क्या होता? उसकी बात बीच में ही काट दी जाती। लोग उसके जोक्स पर तो हंसते थे, पर उसके आइडियाज पर बिल्कुल नहीं। बड़े बड़े फैसले उसके आसपास लिए जाते थे, उसके साथ नहीं। और बेचारा अमन, वो सोचता था कि शायद गलती उसी की है, शायद उसे और मेहनत करनी चाहिए, शायद अपनी बात को और साफ तरीके से कहना चाहिए। लेकिन फिर एक दिन कुछ बदला। और नहीं, कोई बड़ा ड्रामा नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। बस अमन के अंदर एक छोटा सा, एक बहुत ही शांत सा बदलाव आया। वो हमेशा हाँ कहने वाला अमन अब बदल रहा था। अब जब कोई उसकी बात काटता तो वो चुप नहीं रहता था, बल्कि शांति से कहता, पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दो। जब वो किसी चीज से सहमत नहीं होता तो साफ साफ बोलता, मैं इससे अग्री नहीं करता। और अगर कोई ऐसा काम आता जो जरूरी नहीं था तो उसका जवाब होता, ये अभी मेरी प्रायोरिटी नहीं है। और जैसे ही अमन ने ये करना शुरू किया, कमरे में एक अजीब सी एक ऑकवर्ड सी खामोशी छा जाती थी। लोग कंफ्यूज हो जाते थे। ऐसा लगता था जैसे जो स्क्रिप्ट वो सालों से फॉलो कर रहे थे, वो स्क्रिप्ट किसी ने अचानक बदल दी हो। और इस बदलाव का नतीजा वो साफ दिखने लगा। जो लोग पहले उससे बिल्कुल कैजुअली बात करते थे, अब उनका लहजा, उनका टोन थोड़ा नपातुला हो गया था। और सबसे बड़ी बात, अब उससे उसकी राय पूछी जाने लगी थी। तो अमन की ये कहानी सिर्फ अमन की नहीं है, ये एक आईना है। ये उस हिडन कैलकुलेशन को दिखाती है जो रिस्पेक्ट के पीछे छिपा होता है। एक कैलकुलेशन जो हम सबका दिमाग अनजाने में हमेशा करता रहता है। और यहीं पर एक जरूरी सवाल उठता है। सोचिए इस बारे में, क्या लोग किसी की इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि वो इंसान लायक नहीं है, या फिर इसलिए क्योंकि उस इंसान ने कभी उन्हें कोई वजह ही नहीं दी इज्जत करने की? क्योंकि सच तो ये है कि रिस्पेक्ट कोई तोहफा नहीं है जो आपको मिलता है। ये एक सबकॉन्शियस कैलकुलेशन है, एक हिसाब किताब जो दूसरे लोग आपके बारे में करते हैं, वो अनजाने में। ये हिसाब लगाते हैं कि आपकी हद, आपकी लिमिट्स आखिर हैं कहाँ तक। हर बातचीत में, हर इंटरैक्शन में उनका दिमाग ये असेस कर रहा होता है, ये इंसान कितना बर्दाश्त करेगा, कहाँ तक झुकेगा, और ये बिना किसी कीमत के कितना कुछ सैक्रिफाइस कर देगा। इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल लेकिन कड़वा सच है। इंसान उन चीज़ों की, उन लोगों की कदर नहीं करते जो फ्रिक्शनलेस होते हैं, जो आसानी से मिल जाते हैं। जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी, उतने ही ज़्यादा डिस्पोजेबल, मतलब उतनी ही आसानी से रिप्लेस किए जाने वाले। तो जब लोगों को ये फील होता है कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही, तो क्या करते हैं? अक्सर वो एक ऐसा रास्ता चुनते हैं जो चीज़ों को ठीक करने के बजाय और ज़्यादा खराब कर देता है। उन्हें लगता है शायद मुझे और हेल्पफुल होना चाहिए, या थोड़ा और हम्बल हो जाता हूँ, शायद तब लोग इज्जत करेंगे। या फिर वो अपनी हर बात को, हर पोजीशन को ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगते हैं। लेकिन ये इक्वेशन बिल्कुल उल्टा काम करता है। आप जितना खुद को कंप्रेस करते हैं, जितना खुद को सिकोड़ते हैं, आप दूसरों को उतनी ही ज़्यादा जगह दे देते हैं। वो आपको और ज़्यादा कंप्रेसिबल समझने लगते हैं। तो जब कोई इंसान अमन की तरह अपनी हद, अपनी बाउंड्री सेट करना शुरू करता है, तो एक चीज़ ज़रूर होती है, सोशल पुशबैक। लोग अचानक से अजीब बिहेव करने लगते हैं। और ये एक बहुत अहम सिग्नल है। आपने शायद सुना होगा, लोग कहते हैं, यार तू तो बदल गया है, या
तुम पहले जैसे नहीं रहे। सुनने में ये एक इल्जाम जैसा लगता है ना? लेकिन सच ये है कि ये इंसल्ट है ही नहीं, ये एक कन्फर्मेशन है। इस बात का सबूत है कि आपका नया बिहेवियर काम कर रहा है। ये इस बात का कन्फर्मेशन है कि आप उनके जोन ऑफ कन्वीनियंस से सक्सेसफुली बाहर निकल चुके हैं। देखिए, उन्हें आपका बदलाव इसलिए बुरा नहीं लग रहा कि उन्हें आपकी परवाह है, नहीं, उन्हें इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि अब आप उनके लिए सुविधाजनक यानी कन्वीनियंट नहीं रहे। तो इस पूरी बातचीत का सार, इसका आखिरी निचोड़ क्या है? बस एक लाइन में, लोग काइंडनेस की रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग लिमिट्स की रिस्पेक्ट करते हैं। याद रखिए, असली रिस्पेक्ट तब मिलती है जब कोई इंसान ये साबित करने की कोशिश करना छोड़ देता है कि वो रिस्पेक्ट के लायक है। रिस्पेक्ट अंदर से आती है, सेल्फ वर्थ से, दूसरों के वैलिडेशन से नहीं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।